तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक शख्स की जिसके साथ कूड़े से भी घटिया सलूक होता था, जिसको स्कूल में बुली किया जाता था, मारा जाता था और भी बहुत कुछ। लेकिन जब उसने अपने लिए आवाज़ उठाई और जब उसने हार्ड ट्रेनिंग करी, वो एक ऐसे बंदे में बदल गया जिसने उसके बीच में आने वाले हर एक शख्स को मिटा डाला। तो हम देखते हैं कहानी की स्टार्टिंग में कि एक बंदा ब्रिज पर खड़ के जान देने वाला होता है। जैसे ही वो अपना हाथ छोड़ता है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये है अपना एमसी जो ब्रिज से कूदने वाला था। और ये जिसने उसका हाथ पकड़ा है, ये है उसकी मजीब दूसरी पर्सनालिटी, जिसके बारे में आपको आगे खुद पता चल ही जाएगा। और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जिसके अंदर अपना एमसी पढ़ता है, और ये आ रखा होता है किसी बंदे के पास जो इतना ज़रूरी नहीं है जानना। तो ये आता है टॉयलेट में और ये बात कर रहा होता है कि वो एक बंदा ब्लैक बेल्ट है, उसे मारना मुश्किल होगा। फिर ये अपनी जेब से निकालता है जेल, लगाता है अपने बालों में और इसकी पर्सनैलिटी हो जाती है चेंज। हाँ गाइस, ये वही बंदा है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं अपने एमसी की। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक पर्सनैलिटी एमसी की है जिसके अंदर वो फाइट करता है, और एक पर्सनैलिटी है जिसके अंदर वो नर्ड है जो मार खाता है दूसरों से। और हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि तुम्हारा पोस्टर आ गया है, इस बार तुम उसके शिकार हो, और ये किसके शिकार हो ये तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। एक बंदा है वोल्फ जो अपनी ऑनलाइन एक बंदे की पिक डालता है कि ये टुडे का शिकार है और उस बंदे को मारता है। उसके बाद उसकी पिक डालता है मारने के बाद। तो ये बंदा उसको दिखा रहा होता है और ये जिस बंदे की पिक डाली होती है वो कह रहा होता है हाँ देखी जाएगी। और ये साइड पे मुड़ता है तो देखता है अपने एमसी को जो दो लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा होता है। और ये कहता है कि क्या यार देखो वो दो लड़कियों के साथ बैठा है साला। तो अपना एमसी और ये चला जाता है बाथरूम में। अपना एमसी आता है उसके पीछे पीछे और अपना एमसी उसको कहता है कि यार उनमें से एक लड़की कह रही थी कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है, अगर तुझे उनसे बात करनी है तो बता दे, मैं तेरी बात कर लूँगा। ये कहता है क्या मुझ में? वो कहता है हाँ, अगर देख तुझे उनको पुल करना है उनमें से एक लड़की को तो देख बाहर मुझे पार्किंग में मिली हो, वहाँ पे मैं उस लड़की को भेज दूंगा, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो उस लड़के को फंसा रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन पिक डालता है वो खुद यही है अपना एमसी। तो अपना एमसी आता है वहाँ पे पार्किंग में और ये उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ये कहता है अच्छा तुम वो तो नहीं वो हो जो पिक डालता है, मतलब वोल्फ के नाम से उसकी आईडी है ऑनलाइन। तो ये अपना एमसी कुछ नहीं बोलता, सीधा उसके पेट में मारता है पंच। उसके बाद उसका सर पकड़ के उसके सर में एक लात मारता है, जिससे ऑब्वियसली उसकी खुद बुरी हालत हो जाती है, वो कुछ बोलने जोगा नहीं रहता। फिर भी वो हार नहीं मानता, उसका लात पकड़ता है अपने एमसी की और छींकता है। और इस चीख के बाद अपना एमसी भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन ये बंदा उसको गिरा डालता है अपने एमसी को, उसका कॉलर पकड़ता है। उसको जैसे ही मुक्का मारने वाला होता है, अपना एमसी उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को साइड करके उसका मुंह पास लाके उसके मुंह पे हाथ मार के, ऑब्वियसली यार मुक्का मार के उसके मुंह पे मुक्का मारता है अपना एमसी और उसको गाली देता है बंदा। फिर अपना एमसी उसके मुंह में सर मारकर उसको पीछे करता है और उसकी छाती में लात मारकर उसको गिरा डालता है। फिर अपना एमसी उठ के उसके पास जाता है और क्या उसके पास जाकर अपना एमसी उसका सर पकड़ता है और उसके सर में एक लात मारता है। और उसके बाद उसको गिराने के बाद अपना एमसी कहता है सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा तुमसे लड़ना। और अपना एमसी उसके बाद उसको कहता है फ़ोटो टाइम, और उसकी फ़ोटो खींच के ऑब्वियसली कल डालने के लिए ऑनलाइन उसकी एक फ़ोटो ले लेता है। और फिर जाते हुए कहता है वो नर्ड ये देखकर बड़ा खुश होगा, लेकिन अपने इसके सर में चोट लगी है। और यहाँ पे अपना अगला दिन हो जाता है। अपना एमसी उठता है और ये है इसकी दूसरी पर्सनैलिटी। अब ये देखता है कि यार मेरे सर में ये क्या कर दिया उसने, अगर उसको लड़ना ही होता है कम से कम बॉडी बचा कर लड़े। उसको कितनी बार मैंने कहा है, इसकी मम्मी इसको बुलाती है आजा बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, ये कहता है आ रहा हूँ मॉम। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का। अपना एमसी आराम से बैठा होता है, पीछे से एक लड़का आता है उसके सर पे हाथ रखता है और इसका नाम होता है वूसिक।
ऑब्वियसली एक क्लास का बुली जो सबको तंग करता है। अपना वूसिक उसको कहता है कि यार तुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए। वो अपना एमसी कहता है हाँ क्या मैं थोड़ी देर बाद ले आऊँ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। वो अपना जो बुली होता है वो कहता है अच्छा थोड़ी देर बाद लाएगा, तुझे पता है ना मुझे देरी पसंद नहीं। ऐसे अपने एमसी को धमकाता है और अपना एमसी फटाफट उठता है और भाग जाता है इसका सामान लेने। अब तुम सोच रहे होगे एक तरफ से एमसी भाई इतना तगड़ा है, एक तरफ से ऐसे नर्ड है। तो इसलिए क्योंकि वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। दोनों पर्सनैलिटियाँ अलग अलग हैं, अपना एमसी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो पर्सनैलिटी थोड़े टाइम के लिए ही आती है, ठीक है। और जैसे 2-3 घंटे आती है सिर्फ अपना मारधार करने वास्ते। अपना एमसी उसके लिए ब्रेड और दूध लेके आ रहा होता है। पिंक कलर का दूध पसंद है मोटे को, वाह जी वाह। उसके बाद अपने एमसी के कान में आवाज़ आती है, ओए सुन रहा है तू, क्या अगला शिकार इसे बनाए, इसे मारें आज रात को। अपना एमसी कहता है चुप हो जा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि स्कूल में बात मत करा कर। हाँ ये अपना एमसी दूसरी पर्सनैलिटी से बात कर सकता है। ये अपने क्लास में आता है अपना एमसी और उसको लाकर ब्रेड और दूध दे और ये इसे कह अपना एमसी और वूसिक अपने एमसी को कहता है कि हाँ ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो चुपचाप। और तुम सोच नहीं सकते अपना एमसी क्या करने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पहले वाला सीन तो ख़त्म है वैसे, ठीक है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये खा रहा है मोटा अभी तक वैसे, यार मुझे आगे बढ़ना जल्दी करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी आता है और ये दिखाने की मुझे तुम्हें जल्दी थी क्योंकि भाई तुम सोचोगे नहीं अपना एमसी क्या करता है। आता है लड़की की एक यूनिफॉर्म उठाता है जिसका लड़की का नाम होता है सैमी। उसको उठा के लिटरली में भाई ये उसको सूंघ रहा है। भाई नशे चल रहे हैं भाई के, पेट्रोल के नशे होते हैं लोगों को, ये नशे कर रहा है भाई। उठाता है सूंघता है, इतने में पीछे से वो लोग आ जाते हैं बुली करने वाले। और ये कहता है अपना वूसिक मुझे लगा नहीं था कि तुम एक ऐसे होगे, मुझे ये लग रहा था कि तुम तो बहुत शरीफ हो जो पढ़ता लिखता है, लेकिन तुम तो वो हो जो लड़की की ब्राज में मतलब स्मेल ले रहा होता है ब्रा की। और अपना एमसी पीछे छुपा लेता है, नहीं नहीं ये किसी को मत बताना प्लीज़। अपना एमसी एक्सपोज हो जाता है, इसको लगता है डर, प्लीज़ किसी को मत बताना। लेकिन हमें बाद में वही दिखाया जाता है जिसका सबको डर होता है, क्योंकि ये है अपनी सेमी जिसकी वो ऑब्वियसली सूंघ रहा था भाई यूनिफॉर्म। ये लड़की भाई तुझे क्या इंटरेस्ट था आई डोंट नो। भाई भाई को कर दिया है नंगा अपने एमसी को और उसकी पिक्स ली जा रही है नंगे की। हाँ उसको भरी क्लास में नंगा कर देते हैं और उसकी पिक्स ली जा रही होती हैं और ये पूछता है कि सैमी इसका क्या करना है बताओ क्योंकि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म सूंघ रहा था। अपनी सैमी घूरती है इसको और ये फिर उससे पूछता है कि क्या करना है सैमी बताओ। और अपनी सैमी इसको घूरती है और कहती है कि ये सब बंद कर दो। और वो पूछता है फिर से क्या सैमी क्या करना है इसका। और वो भाई खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने बोला ना इस सब को बंद कर दो अभी के अभी। और अपनी सैमी उसको घूरती है और बस। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि बुली इसके सामने चुप क्यों कर गया, क्योंकि इससे भी एक बड़ा बुली है जो कि सैमी का बॉयफ्रेंड है। हाँ भाई इसका ये इस बंदी का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। फिर अपना बुली उस अपने एमसी को धक्का मारता है और वहाँ पे नंगा घेर के चला जाता है। हाँ बहन जो भरी क्लास के बीच में नंगा घेर गया और अपनी ये पट्टी उतारता है। अपना भाई का रो रो के बुरा हाल है। सैमी उसके पास आती है, उसके पास बैठती है। अपना एमसी कहता है सैमी और वो उसको पथेटिक नज़रों से घूरती, भाई पथेटिक लग रहा है लिटर में। फिर अपना ये एक्सप्लेनेशन देने वाला होता है। सैमी उसके हाथ में कुछ देती है और कहती है ये लो। कहती है कि मैंने इसे आज ही पहना है, मतलब समझ रहे हो ना गाइस। तो उसके बाद अपनी सैमी इसे घूरती है और कहती है ये मेरी यूनिफॉर्म से कम सही है क्योंकि मैंने इसे आज ही पहना है। और हाँ ये होती है उसकी समझ जाओ उस पैंट। तो अपना एमसी ऑब्वियसली बेशर्मों की तरह खड़ा रह जाता है और हमें सीन सिखाया जाता है स्कूल का बाद में और वॉशरूम का। और अपना एमसी समझ चुका है बस, अब मैं से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही कर सकता हूँ। लग रखा होता है और अपना एमसी बिखेर देता है और उसकी सब पे और फिर वो गिर जाता है साइड पे और कहता है मुझे तो मर जाना चाहिए। और जो इसकी दूसरी पर्सनालिटी होती है हाँ कहती है
तुम्हें तो मर जाना चाहिए या उसको मार देना चाहिए। इसकी दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जो किसी से फाइट कर रही होती है। ये रात का सीन दिखाया जा रहा है अब हमें, जो किसी से लड़ रहा है अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए कि हाँ यार, वो बंदा सामने वाला इसको कहता है कि वेट वेट, और अपनी दूसरी पर्सनालिटी एमसी कहती है कि मैं क्यों रुकूं, मुझे नहीं रुकना, अभी मेरा मन है तुझे और मारने का। और पीछे की भीड़ सारी देख रही है और अपने एमसी की दूसरी पर्सनालिटी मारी जा रहे हैं, मारा जा रहा है, और सामने वाले बंदे को मारी जा रहा है। भाई देखो कितनी बुरी हालत कर दी, इतना ब्रूटल है एमसी की दूसरी पर्सनालिटी। और इसको छोड़ने के बाद वो पीछे पूछता है कि किसने मुझे रुकने को कहा था। अपना एमसी की दूसरी पर्सनालिटी कहता है कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कि मैं किसी के बस में नहीं हूँ, मेरे को जिसे मारना है, जिसे पीछे हटाना है मैं हटाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो बाहर जाता है, हमें दो बंदे दिखाई जाते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है क्या मैं उसे रोक दूं, मतलब क्या जाके मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल लूं। और दूसरा बंदा कहता है छोड़ो ना, करने दो जो कर रहा है, अपने को क्या है। और अपना जाता है, ये दूसरी पर्सनैलिटी सड़क के बीच में ही दीवार पे खड़ा होकर कहता है कि बताओ तुम्हें वुसिक को मारना है ना। दूसरी मतलब जो नॉर्मल अपना एमसी है उससे पूछता है कि तुम्हें वुसिक को मारना है ना, उसने तुम्हारे साथ ये सब करा। और अपना एमसी चुपचाप, भाई नर्ड है सही में अपना एमसी, खड़ा है, कोई जवाब नहीं दे रहा मारना है या नहीं। फिर पूछता है ये, बोल क्या तुझे मारना है वुसिक को। और ये अभी भी चुप खड़ा होता है। फिर वो चिल्लाता है सड़क के बीच में, बता क्या मारना है उसे। फिर अपना एमसी फाइनली बोलता है कि हाँ, और ये कहता है यही तो मैं सुनना चाहता था। और इसकी भाई एक डार्क पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जो कि कहता है अब मज़ा आएगा। फिर हमें दूसरी साइड एक बॉक्सिंग क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे दो फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक मोटा बंदा एक पतला बंदा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और मोटा बंदा इसको कहता है अब तो तू नहीं बचेगा, ये उसे मुक्का मारने जाता है, लेकिन पतला बंदा डॉज करता है और साइड से उसके मुंह पे एक रख के मारता है। फिर भी अपना मोटा बंदा नहीं हारता क्योंकि ऑब्वियसली उसकी चमड़ी भाई बहुत ज़्यादा ठीक है। फिर ये साइड पे डॉज करता है पतला बंदा उसका फिर से मूव, और फिर से उसे एक रख के देता है। और हमें यही दो बंदे यहाँ पे दिखाए जाते हैं जो कि शायद इस क्लब के ओनर हैं। और हमें ये बंदा दिखाया जाता है पीले बाल वाला जो कि ऑनलाइन एमसी की ही पोस्ट देख रहा होता है कि आज का शिकार है ये, और हंसने का खी वो मैसेज भी, आज ये अपना शिकार है। और ये दोनों लड़ रहे होते हैं, ये दोनों इन्हें देख रहे होते हैं। जो इन दोनों में से जीतेगा मतलब वो तो जीत ही जाएगा भाई, क्या बोलूँ मैं। तो ये पतला बंदा इसका डोज कर रहा होता है, मोटा बंदा वापस अटैक करता है, कहता है अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है आसे पासे होने का। और वो भी सामने से अटैक कर देता है पतला बंदा और उसके मुंह पे मारता है और फाइट ख़त्म, पतला बंदा जीत गया। अब जो अपना दिखाया जाता है गोल्डन बॉल वाला बंदा, हमें भाई पहले ये तो देखें, भाई ये गिर गया और अपना पतला बंदा जीत गया। हमें दिखाया जाता है गोल्डन बॉल वाले के साथ वाला, कहता है तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। गोल्डन बॉल वाला कहता है देखो उसने न्यू टारगेट चुना और मैं इसमें इसलिए इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है क्रेजी बास्टर्ड, कि ये भाई है अपना पागल बंदा जो किसी को भी मारने के लिए घूमता फिरता रहता है। और इसकी गेम मुझे पसंद है क्योंकि ये एक टाइप की गेम है और क्लब में हो रही होती है डीमन डीमन। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वुसिक जो कि यहाँ क्लास का बुली है। और भाई ये पंचिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब यार भाई बकचोदियाँ चल रही हैं क्लास के अंदर। और ये उसके पेट में मारता है रख के मुक्का और भाई की जान निकल जाती है। और ये कहता है मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वुसिक कहता है मुझे एक सैंड बैग चाहिए और अपने एमसी को बुलाता है जो कि ऑब्वियसली उसका सैंड बैग है, उससे मार खाएगा। लेकिन उसके मार खाने से पहले वुसिक जो उसे बुला रहा होता है, जब अपना एमसी उठ के उसके पास जाने वाला होता है तब वुसिक के पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसे कहता है ये देखो फ़ोन में, ये देखो तुम अगले वुल्फ के टारगेट हो। वुल्फ वही जो अपने एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी है। और भाई घबरा जाता है, भाई की जाती है फट क्योंकि भाई अपने एमसी ने लिखा होता है न्यू सेक्रीफाइस, कमेंट में हो रही होती है ये तो वुसिक है वुसिक है। अपना वुसिक कहता है मैं इससे डरता नहीं, ये वुल्फ जो भी है। सैमी उठती है, उसको घूरती है और कहती है क्या तुम चुप रहोगे स्कम बैग। उसके पास आती है और उसे कहती है सीधा बोलो ना तुम वुल्फ से डरते हो,
कहीं वो तुम्हें मार ना डाले। इसलिए तो तुम फट्टुओं की तरह क्लास में छुप के बैठे हो। अगर तुम उससे नहीं डरते तो क्लास से बाहर जाओ और साबित करो। और अपनी सैमी उसको घूरती है कि डरपोक हो तुम, और अपनी सैमी ये सब बोल के चली जाती है। अपना जब वो सीख होता है वो बोलता है, इसे क्या लगता है कुछ भी बोल सकती है, अगर ये उसकी गर्लफ्रेंड है, नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया। और ये बैग उठाता है और कहता है मैं किसी से डरता नहीं, और ये बाहर चला जाता है। दरवाज़ा खोल के ये चला जाता है बाहर, और इसके चमचे जा रहे होते हैं इसके पीछे पीछे। अपने एमसी की दूसरी पर्सनालिटी उसको मन ही मन में कहती है कि यही सही टाइम है, बाहर जाओ, उसके पीछे जाओ और उसका शिकार करो। अपना एमसी फिर भी जाके बैठ जाता है और देखता है सैमी भी क्लास में नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी पर्सनालिटी से लगातार कह रही होती है कि जाओ जाओ उसके पीछे जाओ, अभी उसे मारने का टाइम है। और ये देखो भाई क्या ही रही है, ठीक है। और अपना जब एमसी सोचता है कि हाँ यार मुझे जाना चाहिए, पर फिर ये उसे कहता है, अपना जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वो कहती है जाओ यही एक चांस है, कंफ्यूज मत हो, बस जाओ। अपना एमसी उठ के जाता है और बाहर ही से मिल जाती है सैमी। सैमी से कहती है क्या तुम मुझे मैथ पढ़ाओगे बाद में। भाई ऐसी कौन सी मैथ है, और ये बंदी इससे इजीली बात कर रही है, हालांकि इसको ऑब्वियसली इसको इग्नोर करना चाहिए था ऑब्वियसली। अपना एमसी कहता है कि क्या हो गया। अपना सैमी उसको कहती है कि क्या सुन रहा है बे, तेरे को सुना ही नहीं दे रहा, क्या तू मुझे मैथ पढ़ाएगा। फिर सैमी कहती है छोड़, तू एक नर्ड है, और ये सब कह के उसको सुना के चली जाती है। और कहती है क्या मेरे जैसी बिच मैथ नहीं पढ़ सकती, फिर चली जाती है। अपना हीरो एमसी उसके पीछे जाने ही वाला होता है, पर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी कहती है छोड़ उसे, क्या कर रहा है, बाहर जा वुसिक के पीछे। अपना वुसिक पार तोड़ रहा होता है सड़क पे, इधर उधर देख रहा होता है कि कहाँ से वुल्फ आ जाएगा उसे मारने के लिए। इधर उधर तुर रहा होता है, देख रहा होता है, उससे पीछे से एक आवाज आती, ओह तो तुम यहाँ पर हो। अपना वुसिक मुड़ता है और उसकी जाती है फट, लेकिन वो देखता है कि वो कोई और बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं स्ट्रीट के बीच में। और अपना वुसिक जाता है उन्हें धमकाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रीट के बीच में लड़ रहे हो। और अपना वो उन्हें ने धमकाता है, और अपना ये गोल्डन बाल वाला आपा को इधर ही मिल जाता है देखने के लिए। और ये फ़ोन से उसकी पिक्चर मैच करता है और इसे पता लग जाता है कि यही न्यू टारगेट है वुल्फ का। और देखता है क्या ये दोनों ये बच्चों के साथ लड़ रहा है, और ये देखता है कि ये बच्चों को थोड़ा बुली कर रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है रास्ते के बीच में मत लड़ो और चले जाओ यहाँ से। ये उसके साथ पर्सनालिटी मैच करता है, इसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो वही है जिस जो न्यू शिकार है। और कहता है अब मज़ा आने वाला है। जब ये मुड़ता है इसके पीछे ही अपना होता है एमसी जो मास्क पहन के जा रहा होता है, और भाई को पता लग जाता है कि हाँ यार यही है वुल्फ। अब कहता है क्या मुझे पॉपकॉर्न खरीदने का मौका मिलेगा। ये कह के भाई इसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि भाई को आ रहा होता है इंटरेस्ट, भाई खुद भी एक फाइटर है बॉक्सिंग का, तो इसलिए भाई को आ रहा होता है मज़ा, भाई को चाहिए मज़ा। ये इन दोनों के पीछे पीछे आ रहा होता है, अपना एमसी वुसिक के पीछे, गोल्डन बॉल वाला एमसी के पीछे। और अपना एमसी सोचा होता है क्या मैं इसे मारूं, फिर सोचता है कि सामने एक स्ट्रीट है जो खाली है, सड़क पे मारना सही नहीं रहेगा। बट फिर कहता है एमसी अपना सोचता है कि यार मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, मतलब जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है उसकी तो सोचती है मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ। वो पीछे से जाता है और भाई के लात जड़ देता है। बट वैसे यार मुझे ये वाली चीज़ सही नहीं लगी, दूसरी पर्सनैलिटी अगर लड़ने वाली है तो सामने से लड़ना चाहिए। बट चलो ये भी ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा था, वो पीछे से जाता है और भाई के लात धर देता है। जब ये इसे के लात धर देता है तो ये आगे जाके गिर जाता है उनके टेबल पे जो लोग खाना खा रहे थे। भाई अपना गिरा पड़ा है, अपना एमसी उसे घूरता है, उसके पास जाता है, और या पीछे से वो बंदा हैरान हो रहा होता है यार ये क्या कर रहा है बहन चो सड़क के बीच में सबके सामने। इतने में अपना एमसी उसके वो सिक्के मुंह पे धर देता है। धरने के बाद अपना एमसी उसे घूर रहा होता है और उसके एक और धर देता है मुंह पे, उसकी बजाई जा रहा होता है अपना एमसी। एक और मुंह पे लात, एक और मुंह पे लात, और कहता है मर जाओ मर जाओ, वो सिक को कहता है लगातार। और वो सिक अपना रेंगने की बचाने कोई कहता है मुझे बचा लो सारे। लेकिन भाई तुम्हें पता है आजकल की दुनिया सारे खड़कर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आता। एमसी उसको मारते मारते गिर जाता है, फिर उसे और गुस्सा आता है, वो अपना मास्क उतारता है, जो कि भाई की गलती है, मास्क नहीं उतारना चाहिए, स्ट्रीट के बीच में मार रहा है। भाई का वो सिक्का पकड़ता है सर और उसके मुंह पे लगातार पंचिस पे पंचिस बरसाता है।
और पंचिस पे पंचिस बरसाता है। पीछे से लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि यार क्या क्रेजी बंदा है, और सोच भी रहे होते हैं कि कम से कम इसको ना मास्क तो लगा लेना चाहिए था। और अपना गोल्डन वाला वाला देख रहा होता है कि यार मुझे तो लगा था ये फाइटर है, लेकिन ये तो एक स्कम बैग है। मतलब यार ऑब्वियसली फाइटर तो डिसअपॉइंट होएगा ही ना, पीछे से मार रहे। अपना एमसी देखता है साइड पे कुर्सी, उसे उठाता है और उसके धर देता है। फिर अपना एमसी साइड पे और देख रहा होता है कहीं कुछ और मिल जाए, फिर देखता है टेबल, और जैसे ही इसके धरने वाला होता है ये भी, अपना फाइटर बीच में आता है, उसके लात मारता है और टेबल को साइड पे उड़ा डालता है। अपना एमसी देख रहा होता है कि यार ये कौन है जो मुझे तंग करने आ रहा है, मेरी फाइट के बीच में आ रहा है। और कहता है कौन है तू, गाली देता है। और अपना गोल्डन बॉल वाला कह रहा होता है मुझे लगा था तू एक फाइटर है, बट तू एक क्रेजी बास्टर्ड है और मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहता है जो मर्जी कर, चाहे इसे मार डाल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहता है मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और ये कैमरामैन को कहता है कि कैमरामैन अपना फ़ोन नीचे कर ले, नहीं तो तेरे भी धरे जाएंगे। अपना एमसी पीछे से आता है इसे मारने के लिए, और जैसे ही इसके मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है ये डॉच करता है और उसके पेट में धर देता है। और फिर ये बंदा अपने एमसी को कहता है कि अपना ओपोनेंट देख के चूज़ करो। फिर ये उसके मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ये रुक जाता है और कहता है कोई गेम नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गेमें हैं जो तुमने कभी खेली नहीं है, ट्राई नहीं करी। अपने एमसी के पेट में अभी दर्द हो रहा होता है, वो नीचे गिर जाता है। और अब फिर भी अपना एमसी की पर्सनैलिटी कहती है रुक जाओ उधर, हिलो मत वहाँ से। ये पीछे मुड़ता है और ये देखता है उसको कि वो खड़ा हो रहा है, और भाई खुद शौक है कि यार मेरे मुक्के के बाद भी ये खड़ा हो रहा है। फिर ये अपना एमसी कहता है यू फकिंग बास्टर्ड, उधर ही रुक जाओ। लेकिन ये कहने के बाद अपना एमसी गिर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई सामने वाला बॉक्सर है, इसको अपने एमसी को बड़ी दबा के लगी है। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, एमसी अपना होता है बहुत ज़्यादा दर्द में, उसके पेट में अभी तक दर्द हो रहा है। उसकी क्लास दिखाई जाती है जो कि 3-3 है, और यहाँ पे बातें चल रही होती हैं कि हाँ यार तुमने वो वीडियो देखा, वो वायरल हुआ है वुल्फ का, ये वो। तो भाई खोलता है अपना फ़ोन, चेक करता है ऑनलाइन, और इसकी जाती है फट, क्योंकि वो लिखा होता है भी गैंग गैंग बैंग हुई थी। और उसके अंदर अपना एक बंदा भी दिखाया गया जिसने पीछे से आके एक बंदे पे अटैक कर दिया और उसे मारा वूसिक को, ये वो। और अपना इसी के साथ एमसी देख रहा होता है अपनी न्यूज़, और भाई ये हैरान हो रहा होता है कि यार ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि कॉन्शियसनेस में तो भाई था, बट उसको ये नहीं लगा था कि हाँ उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और ये यही सोच रहा होता कि नहीं कोई मुझे नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो वीडियो धुंधली है, और मैंने अपना डिस्गस भी बदला हुआ था। नहीं कोई कोई मुझे नहीं पहचान सकता, नहीं मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ऐसे भाई डर रहा होता है। देख लो भाई की फट रही है। और यहाँ पे अपना नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसका टीचर पढ़ा रहा होता है, और हाँ वूसी का आज आया नहीं है क्योंकि इसका टीचर कह रहा है अभी अपने स्कूल के बाहर कोई मसला हो गया था, और वूसी को चोट आई है, ये वो इनका टीचर इनको बता रहा होता है। और अपना नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टॉयलेट। हाँ भाई ये यहीं पे इससे मिलता है कॉन्शियसनेस से अपनी। ये अपना बैग को शायद उल्टी कर रहा होता है, हाँ उल्टी कर रहा होता है। उसके बाद भाई अपना हाथ धोने जाता है, इसको अपनी दूसरी दिखती है पर्सनैलिटी पीछे, और अपना एमसी कहता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए काफ़ी मसले क्रिएट कर रहे हो, मुझे तुम्हारी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए फ़ाइट करो। फिर ये कहता है तू सब चाहता है, क्योंकि तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। कहता है कि एमसी को कहता है ये इसकी दूसरी पर्सनैलिटी की तुमने ही मुझे बनाया है, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत ना होती तो मैं यहाँ पर अभी तक ना होता। क्योंकि भाई ये इसकी ना एक कॉन्शियसनेस है, अगर ये लड़ना नहीं चाहेगा ना तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। ये लड़ना चाहता है, इसीलिए ये अभी तक इसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे है। यही ये एमसी को कह रहा होता है, और इसकी साइड पे हाथ मारता है और इसको साफ साफ कह देता है कि तू लड़ना चाहता है, तुझे लड़ना है, तुझे अपनी उनको मतलब कोई इसके पहले मरा होएगा, किसी ने पता नहीं इसको मारा होएगा। कहता है तू देखना चाहता है कि कौन है वो, मतलब उससे फाइट करना चाहता है। और इसकी बॉडी ऊपर करता है, जो कि भाई के इतने नील पैर रखे होते हैं ना, भाई के इतने निशान होते हैं बॉडी पे। और तू कहता है ये देख, एमसी को अपने कहता है कि ये देख, क्या तू सही में नहीं लड़ना चाहता।
अपना एमसी कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लड़ना किसी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से नहीं हो, तुम मेरे सामने मत आओ, मेरे पास मत आओ। ऐसे उसकी फट रही होती है और वो होता है पीछे। टॉयलेट का बाहर का सीन दिखाया जाता है हमको। एमसी अपना आ रहा होता है, एमसी नहीं वैसे अपना ये वाली दूसरी पर्सनैलिटी आ रही होती है इसकी, ये भी बट एमसी ही है। ये आती है क्योंकि भाई इसका टाइम शुरू हो गया होता है, मतलब जैसे आपको पता है थोड़ा टाइम के लिए आती है ये पर्सनैलिटी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है ये भाई हो रखा है डैमेज, मतलब इसको चोट आ रखी है, उस पर्सनैलिटी ने लड़ा होएगा किसी के साथ, और अपना एमसी परेशान हो रहा होता है कि यार ये क्या क्या कर रहा है, मुझे अपना फेस हाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इसकी क्लास में, नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इसकी क्लास में, और अपना भाई ने मेकअप किट लगा के फेस ठीक कर लिया होता है, और हमें दिखाया जाता है वूसिक जो इसकी क्लास में आ चुका है भाई हॉस्पिटल से मतलब इलाज करा के, और ये वूसिक को घूर रहा होता है। अपना वूसिक कहता है क्या हो गया, और ये अपना एमसी कहता है सॉरी सॉरी। वूसिक कहता है कि यार उस फकिंग बास्टर्ड को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपना एमसी अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि इंजर होता है, और वो उसके मन में आता है कि यार जब मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, वो फकिंग बास्टर्ड बहुत ऐसा कुछ करता है जो कि मैं नहीं करना चाहता, मतलब ऑब्वियसली इसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर से हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, और ये खड़ा होता है शीशे के सामने, और भाई सोच रहा होता है कुछ, लेकिन इसकी आ जाती है दूसरी पर्सनैलिटी। मतलब आपको पता है दूसरी पर्सनैलिटी का टाइम होगा, ठीक है, आ गई दूसरी पर्सनैलिटी, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये घूम रहा होता है स्ट्रीट में, और स्ट्रीट में घूमते घूमते ये लब रहा होता है उस बंदे को जिसने गोल्डन बॉल वाले ने इसके पेट में लात मारी थी, बॉक्सर ने। और ये ढूंढता ढूंढता आ जाता है एक रेस्टोरेंट के बाहर, और ये ऊपर उसे देखता है। ऊपर ये घूरता है तो उसे दिखता है खिड़की में वो किसी बंदे के साथ बैठा, ऑब्वियसली दूसरे बॉक्सर के साथ बैठा है, ओनर है ये दोनों, मतलब क्लब के कोई के। तो ये देखता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ पर हो। फिर ये भाग कर जाता है, और भाई भैंचोद कुछ भी चल रहा है ये, मतलब ये छाल मारता है, और ये गेट खोल के, मतलब गेट पता नहीं खिड़की खोल के सीधा अंदर घुस जाता है, और कहता है कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। उसे ढूंढते हुए ये चला जाता है नीचे पार्किंग एरिया में। भाई एक मिनट, रेस्टोरेंट का भी पार्किंग एरिया है? खैर, दिया जाता है पार्किंग एरिया में, और ढूंढ रहा होता है कि तुम कहाँ गए छुपने मुझसे। फिर ये देखता है उसको पीछे, और कहता है कि अच्छा यहाँ हो तुम। अपना वो कहता है गोल्डन बॉल वाला, कहता तुम मुझे ढूंढ रहे थे। फिर अपना एमसी जाता है, और कुछ नहीं भाई, वो मारेगा नहीं, वो मार खाता है, पेट में किक खाता है अपना एमसी, क्योंकि वो लड़ रहा है एक बॉक्सर से। ऑब्वियसली भाई कोई मुकाबला नहीं है अभी तो, बाद में हो सकता है, बाद में बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, बाद में जरूर देखना है। तो अपना ये बंदा कहता है जाओ जाओ दफा हो, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगा नहीं, बट मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, निकल जाओ। अपना एमसी फिर आता है और फिर लात खाता है, ये फिर बैठ जाता है, और जैसे ही ये इसके मुंह पे लात धरने वाला होता है इसका गेम ओवर करने के लिए, ये देखता है कि अपने एमसी ने लात इतनी पास आने के बावजूद आंखें नहीं बंद करी, और इसको आ जाता है इसमें इंटरेस्ट कि यार मैं बड़े बड़े बॉक्सरों से लड़ा हूँ, बट हर कोई मेरी किक खाने से पहले अपनी आंखें जरूर बंद करता है या फ्लिक करता है, लेकिन जब मैं इसे मारने लग रहा था इसने अपनी एक बार भी आंख नहीं झपकाई। वही ना, समझ रहे हो ना, और एनिमल सीन भी आंख नहीं झपकानी चाहिए कभी भी किसी के सामने। और अपना एमसी लेकिन सुधरता नहीं है, ये भाई कहता है कि बस तेरे पास यही था क्या। और अपना भाई ये गोल्डन बॉल वाला कहता है अच्छा तुझे मुझसे लड़ना है ना, आजा लड़। फिर ये स्टैंस में आता है अपने बॉक्सिंग के, और कहता है आजा मेरे पे, आजा मुझसे लड़। फिर अपने एमसी दूसरी पर्सनालिटी को देती है टेंशन, फिर भी ये जाता है लड़ने, वो उंगली दिखाता है भी आजा आजा, ये जाता है मुक्का मारने के लिए, बट कुछ नहीं भाई, मुक्का खाता है नाक पे। मुक्का खा के नाक पे इसको आ जाता है थोड़ा चैन, लेकिन हटता इसने फिर भी नहीं है। इसकी मछली है चुल लिए जाता है फिर से मुक्का मारने, और क्या होगा भाई, उसने डोज करा, डोज करके भाई उसका पकड़ता है कॉलर, कॉलर ही कहूँगा ना यार वैसे बैक, चलो जो भी है, उसे पकड़ता है, और हाँ उसे भाई गिरा देता है सिंपली, उसके पेट में मारकर उसे गिरा देता है। हाँ फिर से पेट में मारा भाई ने। फिर ये कहता है यार तुम अपना ओपोनेंट ना देख के चूज कर, तेरे ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, तू देख के चूज कर। फिर ये उसे मारने की कोशिश करता है, फिर वे फिर से मुंह में मुक्का खाता है, और ये अपना जो एमसी की दूसरी पर्सनालिटी है वो अपने एमसी को कह रही होती है देख मुझे बता मैं क्या करूं, अगर मैं लड़ा नहीं तो मैं तेरी बॉडी को इतना इतनी पिटवाऊंगा, इतना पिटवाऊंगा, तेरी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी।
और ये अपना एमसी फिर इसको बताता है कि यार देख उसके ना पेट पे अटैक कर, पेट पे, क्योंकि बॉक्सिंग स्टैंस जितना तू दूर रहेगा उतनी ज़्यादा तू मार खाएगा। फिर अपना एमसी तैयार, मतलब अपनी एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी तैयार होती है कि अच्छा क्या मैं पेट पकड़ूं। ये जाता है उसका पेट पकड़ने, मतलब ऑब्वियसली उसको होल्ड करने, बट हाँ वो डॉज कर लेता है क्योंकि भाई इतना फुद्दू है नहीं। फिर ये खाता है मुंह पे लात, भाई बड़े गंदेली पड़ी थी ये। खैर फिर एमसी एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी कहती है कि हाँ नहीं, एमसी कहता है कि पकड़ उसको, दूसरी पर्सनैलिटी उसकी पकड़ती है। यार एमसी टू ना बोलूं, चल खैर दूसरी पर्सनैलिटी ठीक है। फिर ये उसको गोल्डन वाल वाला लगातार मार रहा होता है। एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी कहती है कि जल्दी बता अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। भाई चीख रहा होता है दूसरी पर्सनैलिटी, बट एमसी ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं दे रहा होता, उसको पता ही नहीं क्या करना, उसने आज तक फाइट नहीं करी। और गोल्डन बॉल वाला देर खड़ा होता है कि भाई तू किससे किससे बात कर रहा है। पीछे से अपना दूसरा आदमी आता है, उसे चॉप करता है गले पे, और अपने एमसी का खेल खत्म। खत्म तो नहीं, खैर बेहोश हो गया है वो। और प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब मार देना, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। लाइक सब्सक्राइब मार देना। इसी के साथ बाय, अलविदा लेते हैं आज के लिए। तो आ गए हम एक और सेकंड एपिसोड में। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि केविन ने उसको गिरा दिया अपने एमसी को, और ये पीले बाल वाला इसको बोल रहा होता है तूने अपने चूतड़ बीच में क्यों डाले, मतलब तू बीच में क्यों आया। केविन कहता है यार मेरे को इरिटेट हो रहा था, तुम इतनी देर तक क्या फ्रस्ट्रेटिंग फाइट कर रहे हो। तो ये कहता है यार वैसे ही काफी इंटरेस्टिंग आया, तुझे नहीं लगता। देख इसने आंखें भी नहीं झपकाई थी जब मैंने मतलब किक मारी इस पे। फिर ये उसके ऊपर बैठता है और कहता है अपना ओपोनेंट देख के चूज करो। अपना एमसी इसको देखता है और कहता है हट जा हट जा, लेकिन नहीं ये नहीं हटता और कहता है चुप हो जा। और हाँ कि आगे से अगर लड़ना हो तो मेरे को सिंह सिल जिम में आके मिल लियो, कोई ऐसा ही जिम, मतलब सिंह सिल इनका कोई क्लब होएगा, पाउंडिंग क्लब, तो वहां पे आके मेरे को मिल लियो। और ये कहता है केविन को चल गोल्डन वाला बाल वाला, और केविन उसके साथ चला चला जाता है। यहाँ पर अपना एमसी गुस्से में होता है, जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी है ऑब्वियसली वो गुस्से में होती है कि यार मैं हार गया। और हमें दिखाया जाता है उसके घर का सीन। उसके बाद हमें चेंज करके दिखाया जाता है स्कूल का सीन। स्कूल में अपना टीचर पढ़ा रहा होता है, अपना एमसी मुंह पे मास्क डाल के बैठा होता है, और हाँ उसे काफी दर्द हो रहा है क्योंकि कल की फाइट की वजह से। और अपना एमसी सोच रहा है कि यार उसने कुछ ज्यादा ही ब्लो खा लिए, और या कि उसे नहीं लड़ना चाहिए था, जबकि वो था नहीं उसके मैच का, दूसरी पर्सनालिटी के मैच का अपना बॉक्सर जो गोल्डन बॉल वाला है, वो था नहीं, फिर भी वो लड़ा। उसे नहीं लड़ना चाहिए था, तो वो भाई हेड डाउन करके बैठ जाता है। टीचर नोटिस करता है और कहता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, एमसी को पूछता है। और वो कहता है कि नहीं नहीं टीचर कोई नहीं, मैं पढ़ लूंगा। फिर टीचर कहता है ठीक है। फिर अपना फिर अपना एमसी सोच रहा होता है कि यार इससे पहले कि दूसरी पर्सनैलिटी जाकर उससे मिले, उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा। फिर ये टीचर को बुलाता है और कहता है यार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टीचर को अपने कहता है। और टीचर कहता है कि हाँ यार ठीक है, अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो जाओ, और हाँ मैं बाकी टीचर्स को बता दूंगा। फिर पीछे से सारे क्लास वाले चिल्लाने लग जाते हैं कि हाँ यार ये तो चीटिंग है, उसको भेज रहे हो तुम, जल्दी छुट्टी कर रहे हो, वही जैसा होता है। और यह अपना सर एक ही बात बोलता है जो कि तुम्हें भी बोलता हूँ, मतलब कि अगर तुम्हें भी जल्दी छुट्टी चाहिए तो उसकी तरह टॉपर बन जाओ, और हाँ भी उसकी बराबरी करो। फिर अपना एमसी जाता हुआ हमें दिखाता है, और हाँ एमसी की हमें आंखें दिखाई जाती हैं, और हमें अपने दूसरे एमसी की पर्सनालिटी की आंखें दिखाई जाती हैं। और हाँ ये सोच रहा होता है अपना नॉर्मल एमसी की मुझे उससे जाके पहले मिलना पड़ेगा, इससे पहले कि मेरी दूसरी पर्सनालिटी जाए। और उसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है। अपना एमसी आ गया है हार्टस्टोन जिम में, मतलब क्लब में, और ये जाता है नीचे। और नीचे जाते हुए ये देखता है कि यार क्या हो रहा है अंदर, तो अपना ये गोल्डन बॉल वाला बजा रहा होता है डिस्क, और केविन कर रहा होता है नीचे की सफाई। हाँ केविन पोछा मार रहा होता भाई, इतनी तगड़ी हाँ चलो पोछा मार रहा है केविन। और हाँ ये गोल्डन बॉल वाले के डिस्क पे मारता है पोछा, और गोल्डन बॉल वाला कहता है यार तू क्या कर रहा है। तो केविन कहता है यार तू प्ले क्यों कर रहा है इधर उधर। और वो कहता है यार मैं तो प्लेलिस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, गोल्डन बॉल वाला कहता है। और गोल्डन बॉल वाला कहता है कि क्या तुझे कोई दिक्कत है, क्या तुझे मुंह पे लात खानी है, अपा उस फाइट के बाद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाइस हो गए हैं, लगता है तू भूल गया कैसे मैंने तेरा खून निकाला था। फिर ये भाई गुस्सा हो जाता है, ये जाता है, और केविन भी हो जाता है गुस्सा, ये मारता है उसके मुंह पे लात गोल्डन बॉल वाला। और केविन हमें दिखाया जाता है केविन उसकी लातों को पकड़ लेता है,
और यह भाई केविन की भाई बॉडी तो देखो एक बार, मतलब वो भी तगड़ा है। केविन उसको लेके जाता है पीछे और मारता है सीधा दीवार में। हाँ भाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई की निकल जाती है, यार फक भाई ये क्या हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है भाई को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी। इनकी बातें इग्नोर करो यार, छोड़ो क्या ही बोल रहे हैं। एमसी दिखाया जाता है, ये दोनों देख रहे होते हैं कि यार एमसी ये कौन है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यार केविन फिर से पोछा मार रहा है और गोल्डन बॉल वाला ट्रीट कर रहा है उसको, यार ये ले कोल्ड ड्रिंक। और गोल्डन बॉल वाला कहता है यार यहाँ पे तू स्कूल ड्रेस में पार्टी तो करने नहीं आया होगा, क्या करने आया है। अपने एमसी उतारता है मास्क और उसको अपनी शक्ल दिखाता है। गोल्डन बॉल वाला कहता है यार तुझे इतनी बुरी तरह किसने मारा। भाई खुद मार के खुद ही पूछ रहे किसने मारा। फिर गोल्डन बॉल वाला हैरान हो जाता है कि यार ऐसा तो मैंने वुल्फ को मारा था, क्या तू वुल्फ है। और केविन इसको देखता है इस तरफ और हाँ अपना एमसी मान लेता है कि हाँ यार मैं वुल्फ हूँ। तो भाई सारे उठ जाते हैं शौक, क्योंकि यार इतना नर्ड बंदा वुल्फ। तो बाद में ये कैन खोलते हुए अपना गोल्डन बॉल वाला कहता है कि यार तो तू मुझे कह रहा है कि तेरी दो पर्सनैलिटी हैं, एक वुल्फ की और एक तेरी नर्ड की। तो वो कहता है कि हाँ, अपना एमसी कहता है कि यार वुल्फ 2 घंटे के लिए आता है। तो गोल्डन बॉल वाला कहता है कि यार तो जाके हॉस्पिटल, नहीं केविन कहता है कि जाके हॉस्पिटल में दिखाना, फिर हमारे पास क्यों आया है। भाई ये तो डायरेक्ट चलता है केविन। तो अपना एमसी कहता है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने काफ़ी सारे गैंग मेंबर को मारा है, मैं स्कूल का लूज़र हूँ। अगर सारी बातें अगर मैंने बता दिया तो सारी बातें मेरे पे आ जाएंगी, ऊपर से गैंग मेंबर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आएंगे। तो हाँ, और मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल्स देखी हैं इसलिए मुझे पता है कि तुम उससे इजीली जीत सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि यार तुम ना मत ही मतलब उसको छोड़ दो, मतलब उसके साथ ना लो, मतलब लड़ाई ना पाओ उसके साथ। फिर अपना जो गोल्डन बॉल वाला होता है वो इसको अपने एमसी को कहता है कि यार अब मैं तेरे लिए, कहता है कि यार मैं नहीं भागूंगा, मतलब मैं नहीं हटूंगा फाइट से पीछे, क्योंकि यार मेरे से जो फाइट करने आता है। और वैसे भी गोल्डन बॉल वाला कहता है कि वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और जो मुझसे लड़ने आता है मैं उसके साथ लड़ता ही हूँ, तो हाँ मैं नहीं भागूंगा। और तुम क्या चाहते हो कि मैं गायब हूँ इस शहर से, अगर तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी नहीं टिक रही। कहता मैं नहीं मानूंगा। वो नहीं मानता गोल्डन बॉल वाला, कहता है कि अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे एक लात मार कर नॉकआउट कर दूंगा, और जब तक वो मेरे पास आता रहेगा मैं उसे मारता रहूँगा जब तक वो मेरे पास आने से हट नहीं जाता। इसीलिए फिर अपना एमसी हो जाता है हैरान, और हाँ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, इससे हमें पता लगता है कि गोल्डन बॉल वाला नहीं माना। अपना एमसी में दिखाया जाता है बाजार में तुरता हुआ। अपना एमसी सोच रहा होता है कि यार देख वो हटने वाला नहीं है। वो सोच रहा कि भी मेरी दूसरी पर्सनालिटी हट जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी पर्सनालिटी हटेगी नहीं जब तक वो उसे हरा नहीं देती। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक पार्क का, जहाँ पे अपना एमसी मजीब बैठा होता है और उसकी दूसरी पर्सनालिटी उससे लड़ रही होती है कि तू वहाँ पे क्यों गया था। फिर अपना एमसी उसको कहता है कि यार देख तू उसे नहीं जीत सकता। फिर अपना जो दूसरी पर्सनालिटी हो जाती है वो हो जाती है गुस्सा। फिर अपना एमसी कहता है कि यार देख तेरे लेवल का नहीं है वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। फिर अपने दूसरे पर्सनालिटी अपने एमसी का गला पकड़ लेता है कि यार ऐसे कैसे नहीं जीत सकता, मैं उसे हराऊंगा चाहे मुझे ये बॉडी डिस्ट्रॉय करनी पड़ जाए, मुझे जीतना है तो बस जीतना है। फिर अपना एमसी कहता है कि यार देख मैं तेरी हेल्प करूँगा जीतने में। फिर ये पूछता है कैसे। अपना एमसी इसको बताता है कि अपा दोनों मिलकर उसको हराएंगे। मैं मार्शल आर्ट सीखूँगा और तू ट्रेनिंग करेगा इस बॉडी की। फिर अपना जो दूसरी पर्सनैलिटी होता है वो हंसने लग जाता है। फिर वो अपने एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है यही तो मैं चाहता था शुरू से, कि तुम मेरा साथ दो और अपा उससे जीतें। फिर अपना एमसी उसे देख रहा होता है घूर कर। और हाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्टडी रूम। सही बात है भाई, और एमसी ना यहाँ पे लिटरली मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ रहा है भाई, क्योंकि देख भाई वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसको लड़ना आता नहीं है, तो ट्रेन करेगा एमसी की बॉडी को दूसरी पर्सनालिटी उसकी। और ये पढ़ेगा बुक्स और ये सोचता है कि यार अगर मैं उससे लड़ने जाऊं तो मैं कितनी देर टिक सकता हूँ। लेकिन होता वही है कि भाई 2 मिनट भी नहीं टिक सकता, भाई डर जाता है और उसकी लात खाने के बाद भाई गिर जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी अपना सोच रहा होता है कि यार मैं उससे नहीं लड़ सकता, हम उससे हार जाएंगे।
और क्या होगा अगर वो मुझे ऐसे मार दे वैसे मार दे, तो इसकी दूसरी पर्सनैलिटी आती है, रियल लाइफ में भी गिर जाता है भाई। तो इसकी दूसरी पर्सनैलिटी आती है और कहती है यार तुम हारने के बारे में ही क्यों सोच रहे हो, भी हम जीतने के बारे में सोचेंगे, भी हमें कैसे जीतना है तो उसके बारे में ट्रेन करो, ना कि हारने के बारे में। तो अपना एमसी कहता है यार उससे जीतना मुश्किल है, वो एक बॉक्सर है। तो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी कहती है यार तू सच्ची एक लूज़र है, तुझे जीतने के बारे में सोचना, तुझे हारने के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अपना भाई शाम को दिखाया जाता है, शाम को भाई दूसरी पर्सनैलिटी इसकी देख रही होती है डर्टी बॉक्सिंग। हाँ वही, जैसे आँखों में मिट्टी मुट्टी पा के मारना होता है, बट ये दूसरा स्टाइल है थोड़ा, थोड़ा डर्टी बॉक्सिंग कहते हैं इसको। तो वो चीज़ देख रहा होता है इसकी दूसरी पर्सनैलिटी। फिर वो कहता है ये मज़ेदार है, ये सब करना है अब हमें उसे जीतने के लिए। तो अपना ये मज़े से देख रहा होता है डर्टी बॉक्सिंग। दूसरी पर्सनैलिटी को कहता है ये, मतलब जो अपना सिंपल एमसी को कहता है भी यार ये मस्त है, ये क्या चीज़ है। फिर अपना एमसी कहता है यार ये सब करके तो मुझसे नहीं जीत सकते क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। फिर अपना हो जाता है भाई दूसरी पर्सनैलिटी गुस्सा, कहता है क्या क्या बे। फिर ये कहता है कि यार देखो समझो वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, अगर तुम्हें उससे जीतना है तो तुम्हें भी बॉक्सिंग आनी चाहिए, या फिर तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उससे ये करोगे उससे फिर भी तुम सिर्फ, और लड़ते वक्त तुम ये मूव्स ट्राई कर सकते हो लाइक डर्टी बॉक्सिंग वगैरह, जिससे चांसेस बनते हैं कि तुम उसे हरा पाओ अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना है। और इन द एंड ये फाइट इसी पे डिसाइड होएगी कि किसके पास ज़्यादा स्टेमिना है। ये अपना एमसी उसको समझाता है, क्योंकि इन द एंड उसने अगर तुम्हारा अटैक रोक लिया या फिर तुम उसे मार देते हो तो भी यही फाइट इसी पे डिपेंड होगी किसके अंदर ज़्यादा स्टेमिना है। तो वो कहता है ठीक है, दैट्स नॉट हार्ड, भी भाई तेरी बॉडी को ट्रेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आज से ही तेरी बॉडी ट्रेन करते हैं। चलो बताओ क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये मार रहा होता है भाई, पुशअप मारते मारते भाई ये जाता है थक, और भाई का हाथ सीधा ये नीचे गिर जाता है। फिर ये सोचता है कि हाँ यार इसकी बॉडी है, यार इसकी बॉडी तो उतनी इतनी कमज़ोर है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। फिर ये यही सोच रहा होता कि लेकिन मैं करूँगा। फिर अपना एमसी इसको मन में जैसे कॉन्शियसनेस में ये कहता है कि यार मत कर इतना, भी मैंने कल स्कूल भी जाना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लिमिट की कर, भी तू 2 हफ्ते के अंदर खुद को इतना ट्रेन नहीं कर सकता कि तू उससे जीत जाए। फिर ये हार नहीं मानता, कहता है नहीं मैं करूँगा और मुझे करना है, भी मैं जितना हो सकेगा उतना करूँगा, चाहे तू सारा दिन बेड पे पड़ा रहे और स्कूल ना जाए। और सॉरी भाई बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए, क्योंकि यार तुम्हें पता है मेरे पास कोई माइक है नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं एक्सप्लेन करने वाला, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं माइक ले सकूँ। तो मैं घर पे या फिर बाहर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ। बट या मेरे पास पैसे नहीं है तो इग्नोर करना पीछे की वॉइस को। हमें नेक्स्ट दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाँ टीचर पढ़ा रहा होता है और अपना एमसी मुंह नीचे करके बैठा होता है, क्योंकि हाँ भाई कल उसने करी है बॉडी की ट्रेनिंग। दूसरी पर्सनालिटी ने तो हाँ इसकी बॉडी है बॉडी बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि इसको चाहिए मसल रिकवरी चाहिए भाई को, ठीक है। तो वो नोटिस करता है, वो कहता है सबको पढ़ लो, और भाई अभी देखो भाई का रोना निकल रहा है सीरियसली, क्योंकि भाई रात पूरी रात भर बैठ के ना भाई ये मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़ रहा है। इसने अपनी पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, ये मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़ने लग गया पूरी पूरी रात बैठ के। हाँ ये पूरी पूरी रात बैठकर मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़ता है, और दूसरा वाला अपना ट्रेनिंग करता है, ये बुक पढ़ता है वो ट्रेनिंग करता है। ओवरऑल ये ओवरव्यू दिखाते हैं आपको कि दोनों देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। दोनों की आंखें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे अपना एमसी आराम से सो रहा होता है। हाँ भाई टॉपर सो रहा है क्लास के अंदर। और जब बच्चे कहते हैं कि यार देखो ये वाला सो रहा है, टीचर को ये बच्चा सो रहा है, तब टीचर कहता है यार वो पूरी पूरी रात बैठ के ना पढ़ रहा होएगा, लिटरली भाई टीचर कहता है ये ना पूरी पूरी रात बैठ के ना बेंच पे पढ़ रहा होएगा, ठीक है। इस पीछे टीचर बचाता है इसको, और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो सैमी थी इसके फ़ोन में मैसेज आता है कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और भाई ये लगता है इसका बॉयफ्रेंड है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है केविन ओरी का सीन, जो कि केविन ओरी भी रिटर्न मार रहे होते हैं, और अब हमें दिखने वाली है तगड़ी वाली फाइट। हाँ, तो केविन और ये रिटर्न मार रहे होते हैं। केविन उससे पूछता है क्या तुझे उसका आने का वेट है और तुझे लगता है वो आएगा। तो गोल्डन बॉल वाला कहता है हाँ यार वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग तो करता है बट वो ज़रूर आएगा, और मुझे लगता है तू भी, केविन को कहता है मुझे लगता है तू भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्यों है ना, तू भी उसका वेट कर रहा है ना आने का। तो केविन कहता है इतना भी नहीं। तो ये पूछता है, केविन कहता है कि मेरी भी एक फ़ाइट है। गोल्डन बॉल वाला कहता है क्या, और तेरी फाइट किसके साथ है। तो ये केविन कहता है कि यार एक उन्होंने मैनेजर ने एक बंदा चूज़ करा फाइट के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपने एमसी का सीन।
और या इसकी भाई की होगी है मसल पैक बॉडी, भाई एकदम मसल पैक बॉडी। सिक्स पैक्स ऐप दिखाए जाते हैं हमें अपने एमसी के, और दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है। उसकी टी शर्ट उतार दे सर, भाई बॉडी चेक करो भाई एक बार, तो इसकी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है। और ये देख रहा होता है खुद को कि इसके वाउंड्स भी हील हो गए हैं पिछली बार के फाइट के। और भाई इसका दिखाया जाता है एकदम डेविल लुक, लिटरली भाई इसका डेविल लुक दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है जियोन की फ्लावर शॉप। यहाँ पे अपना केविन निकलता है गाड़ी से बाहर यहाँ पर आकर, और यहाँ पर होने वाली है अपने केविन की फाइट। और इसी के साथ हो जाती है अपनी वीडियो यहाँ पर आज के लिए ख़त्म। जस्ट किडिंग गाइस, अभी तो शुरू हुई है गाइस, लेट्स डू दिस। तो हाँ भाई, हमें दिखाई जाती है ये यून की शॉप। और जब केविन इसके अंदर जाता है तो हमें दिखाया जाता है भाई एक मस्कुलर आदमी जो कि पिंक ड्रेस में, पिंक है पिंक, चलो ठीक है भाई। फिर अपना केविन इसको बोलता है येलो लिलीज, इनका कोड वर्ड होएगा, वो भी कहता है येलो लिलीज आ जाओ मेरे पीछे। फिर अपना केविन कहता है बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पे येलो लिलीज कुछ ज़्यादा ही लिख रही हैं और मुझे ये सही नहीं लग रहा। और फिर ये मस्कुलर आदमी कहता है कि यार वो मैंने लगाई हैं, मुझे पसंद थी। फिर केविन कहता है यार वैसे मुझे भी येलो लिलीज ज़्यादा पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है। फिर वो गेट खोलता है और अपना मस्कुलर आदमी इसको कहता है कि यार आज का तो मैंने सुना है अभी मैनेजर ने तुम्हारे लिए एक बंदा चूज़ करा है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आज की फ़ाइट में, ध्यान रखना अपना। तो ये कहता है थैंक यू भाई, उसके लिए भी तूने मुझे कहा भी ध्यान रखना। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शराब की बोतलें पकड़ी होती हैं। और ऊपर हमें दिखाया जाते हैं, ऊपर भी काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं मैच देखने के लिए केविन का। और हमें दिखाया जाता है केविन आता है अंदर, और केविन आता है अंदर जैसे ही तो भाई सारे उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं। अंदर केविन आता है और सारों की तरफ देखता है, और वो अपने ओपोनेंट को ढूंढ रहा होता है जो कि उसे अभी नहीं मिलता। अगले सीन में हमें हार्टस्टोन जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई आ गया है, ये क्या नाम है, एमसी आता है अंदर। और हाँ, हमें इसका डेविलिश लुक दिखाया जाता है जैसे कि सिर्फ आज मारने के लिए आया। जैसे ये गेट खोलता है सामने जाता है और भाई कहता है अभी यार सामने आओ, किधर है तू, ऐसे बोल रहा होता है। और ऐसे बोल ही रहा होता है और आसे पासे देखता है, इतने में भाई गोल्डन वाला वाला आ जाता है पीछे से, और भाई को करता है धप्पा। नहीं भाई, मारता मुरता नहीं है, ये इसको घूरता है वो उसको घूरता है, दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। और गोल्डन बल वाला कहता है भाई आजा आजा, कम ऑन कम ऑन। भाई मुक्के की स्टैंड बना के खड़ा होता है, बॉक्सिंग करेगा भाई आज। और अपना केविन का सीन दिखाया जाता है, ये खड़ा होता है चार बंदों के बीच में और बोल पूछ रहा होता है कि मेरा ओपोनेंट कहाँ पे है। और इस तरफ हमें एक बंदे के फुटस्टेप दिखाते हैं जो कि आ रहा होता है आगे को। मुझे ये लगता है कि सैमी का बॉयफ्रेंड यही ना होए, हमें दिखाया जाता है और बंदों को। और हाँ, ये इसका ओपोनेंट ही है जो आ चुका है इससे लड़ने के लिए। केविन इसकी तरफ देखता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हार्टस्टोन जिम दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों खड़े हैं लड़ने के लिए। और गोल्डन बॉल वाला कह रहा है कि आ क्यों नहीं रहा, आना अब लड़। तो ये इसको उंगल कर करके बुला रहा होता है, बट नहीं भाई, अपना एमसी टिक कर खड़ा है, डट कर खड़ा है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन और ये सब बातें कर रहे होते हैं, पीछे से इसका ओपोनेंट आ जाता है और ये बंदा बताता है भी यार ये है तेरा ओपोनेंट। और नेक्स्ट सीन फिर से हार्टस्टोन जिम पे शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये गोल्डन बॉल वाला इसको कह रहा होता है कि यार तू वो बंदा नहीं रहा, मतलब यार तेरे में मज़ा नहीं आ रहा, अब तेरी क्रेजीनेस ख़त्म हो गई है, आना लड़ना मुझसे, क्यों कामली क्यों खड़ा है, क्या तुम्हारा कोई प्लान है या तुमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। गोल्डन बॉल वाला इस पर अटैक करता है लेकिन भाई हाथ झटक देता है और पीछे हो जाता है अपना एमसी कंट्रोल खड़े खड़ा होता है। और ये एक और पंच के लिए रेडी होता है और अपने एमसी की तरफ आता है और अपना एमसी उसे घूर के देखता है। और अपना अंदर की इसकी कॉन्शियसनेस, मतलब नर्ड एमसी कहता है भी यही मौका है, वो जाता है अटैक करने के लिए नीचे से झुक के, वही डर्टी मूव करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही दिखाया जाता है केविन वाला सीन, और केविन को वही बंदा कह रहा होता है कि यार तुम्हारा ओपोनेंट ये रहा। केविन उसको घूर के देखता है और जैसे ही केविन उसे घूर के देखता है, एक बंदा आता है जो कि ये है मैनेजर यहाँ का, मतलब ये अपने पाउंडिंग क्लब का ये है मेंबर, और आता है और केविन को कहता है केविन क्या हाल है। केविन कहता है ठीक है भाई। और ये बता रहा होता है कि केविन अपना ये है तेरा ओपोनेंट। और केविन कहता लगता है आज की गेम में मज़ा नहीं आएगा, तूने ऐसे ऐसे ओपोनेंट को ले आया, भाई अकड़ टूटेगी केविन की मुझे लग रहा है। तो भाई ये कहता है भी भाई मज़ा आएगा, केविन कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता मज़ा आएगा। और ये बता रहा होता है कि ये है तुम्हारा ओपोनेंट, ये है वो है पता नहीं, वही वही दे रहा होता है स्नेक ना, स्नेक भाई लिटरली में इसका नाम स्नेक है। केविन इसे घूर के देखता है
और केविन जाते हुए वही चीज़ वापस रिपीट करते कि यार तेरी गलती है, मुझे नहीं लगता मुझे मज़ा आएगा। तो भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एमसी और का। एमसी इस पर अटैक कर चुका है, लेकिन भाई क्या कर रहा है अपना एमसी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये गोल्डन बॉल वाला इस डर्टी मूव से एमसी की बच चुका है। और गोल्डन बॉल वाला कहता है क्या मैं तब तक वेट करूं जब तक तू अटैक करेगा, भी मतलब तू नहीं करने वाला क्या अटैक। यार सिंपल सा उसको टीज कर रहा होता है कि यार मैं समझ गया हूँ तुम दोनों की स्ट्रैटर्जी जो भी है भाई, ठीक है मेरे को ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ, चलो ठीक है। तो हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन बॉल वाला उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी अपना डोज कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी वेट कर रहा होता है कब चांस मिलेगा उसको अटैक करने का। और गोल्डन बॉल वाला एक और अटैक एमसी पे करता है, और भाई वेट कर रहा है क्योंकि एमसी के पड़ता है सीधा मुंह पे मुक्का। भाई का निकल जाता है खून, लेकिन भाई को चढ़े हैं जोश अभी भी। अपना गोल्डन बॉल वाला कहता है आज मज़ा नहीं आ रहा, आज वो क्रेजी बंदा नहीं जिससे मैं लड़ता था। और भाई अपना करता है अटैक इस पे, इसकी लात पे मारता है। और भाई को काफ़ी ज़्यादा पेन मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो नर्ड पर्सनैलिटी वो बार बार कह रही है कि रुक जा अभी सही मूव नहीं आया, मतलब सही टाइम नहीं आया अटैक करने का, रुक जा। यही बार बार उसके अंदर की नर्ड पर्सनैलिटी कह रही होती है। फिर भाई टीज करता है गोल्डन बॉल वाला क्या तो अब नर्ड की बात मानेगा क्या। फिर अभी ये इसको मिल जाता है चांस, जब ये इस बार मुक्का मारता है एमसी जाता है झपटता है इस पर। और हाँ भाई एमसी इस बार इसको पकड़ लेता है। जैसे इसको पकड़ता है वो भी हैरान हो रहा होता है, वो उसका अटैक ब्लॉक करता है। फिर भी भाई एमसी पकड़ के इसको कुछ खास कर नहीं पाता, क्योंकि अटैक वो गोल्डन बॉल वाला ब्लॉक कर देता है। अपर कट मारता है अपना एमसी उसके मुंह पे, बट वो भी ये ब्लॉक मतलब कर देता है, डॉज कर देता है। फिर अपना एमसी अगेन उसके मुंह में मुक्का मारता है, बट ये गोल्डन बॉल वाला फिर उसे डॉज कर लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत नज़दीक होते हैं पप्पी नौरी पसीन में। फिर ये कहता है कि यार तू छोटे बच्चे, फिर ये उसे मारने लगता है, क्योंकि भाई बॉक्सर घमंड बहुत है भाई में। फिर उसे मारता है कौनी, फिर उसे एमसी अपना हेडबट मारता है और भाई की निकल जाता है दम। भाई फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसे पकड़ता है और भाई लात मारता है गंदे वाली, एकदम गंदे वाली भाई, मुंह पे मारता है सीधा लात। एमसी की हो जाती है भाई हालत टाइट एकदम। और भाई फिर अब भाई फक भाई उसकी शक्ल देखो एक बारी अपने एमसी की। फिर ये अपने ये बंदा घूमता है गोल्डन बॉल वाला और रख के एमसी के मुंह पे किक जड़ता है। और फिर ये देखता है यार शिट भाई गलती कर दी मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। ये चाहता है उसको बचाने के लिए एमसी को, उसके नीचे हाथ रखता है और जैसे वो गिरने वाला होता है उसके नीचे हाथ रख के मतलब अपना रोमांटिक स्टाइल में इसको बचा लेता है। और कहता है यार ये क्लोज था यार काफ़ी। उसके हाथ में दर्द हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एमसी का पूरा भार उसके हाथ में आया जब वो नीचे गिरा। फिर ये एमसी को उठाने की कोशिश करता है, हिला रहा होता है एमसी को, ये उठता नहीं है। फिर ये भाई इसके पता नहीं क्यों इसके ना हार्ट में दर्द होने लग जाता है। कहता है मैं इतना नहीं सह सकता, पता नहीं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी अपने बेहोशी से उठता है। ये कहता है यार कहता है ये क्या मतलब ये क्या बकचोदियाँ पेल रहे तू। कहता ये बता मुझे कितनी उंगलियाँ। कहता 2। तो ये कहता है शुक्र है तुम कम से कम ठीक तो हो। और या ये कहता है चल वैसे तू ठीक तो है भी, मतलब तुझे ज़्यादा लगी नहीं। फिर भाई गोल्डन बॉल वाला कहता है चल ठीक है मुझे कहीं जाना है, तू अपना घर जा हॉस्पिटल जा दिखा ठीक है। तो एमसी कहता है यार मुझे ना तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ रहो ये वो। कहता है चल चल बकचोदियाँ मत पेल, या तो स्कूल जाए कहीं भी जा मेरे पीछे मत आ। फिर ये जा रहा होता है केविन की फ़ाइट देखने गोल्डन बॉल वाला। एमसी उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। और एमसी कहता है यार थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगा, अभी वो सो रहा है, तो मुझे था अभी मैं तुम्हारे साथ रहूँ तब तक, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। फिर ये कहता है फक ऑफ जो मर्जी कर बहन चोद, ठीक है। फिर चलता है भाई, ये गाड़ी चला लेता है। भाई की गाड़ी देखो बहन चो, ठीक है। ये जाता है और ये उसी क्लब का हमें सीन दिखाया जाता है केविन और उसका भाई उधर से कह रहा है गोल्डन बॉल वाला कि इनकी फ़ाइट स्टार्ट हो गई होगी, और हाँ केविन की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और भाई ये गंदे वाली स्पीच दे रहा होता है मैनेजर की, ये है पाउंडिंग क्लब, यहाँ पे जो मर्जी बंदा करेगा, बंदे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे असली मर्द दिखाएंगे मर्द बन के खुद को। और ये देखो आज 2 बंदे लड़ रहे हैं, अभी ये दोनों में से एक मर्द अपनी पहचान दिखाएगा जीत कर। केविन का सीन दिखाया जाता है और दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है, ये एक दूसरे को लगातार घूर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी का सीन जो कि चलाकर गोल्डन बॉल वाला आ रहा है और उसके साथ बैठा है एमसी। एमसी को कुछ हिट होता है और एमसी उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और
नहीं, एमसी, हाँ, एमसी उससे पूछता है, वो रिप्लाई नहीं देता। वो कहता है यार वैसे आज का तेरा मूव काफ़ी अच्छा था, क्या तूने उसको सोचा था डर्टी मूव के बारे में? वो कहता है हाँ भी मतलब मुझे लगा था हम तुमसे जीत नहीं सकते तो मैंने ये सोचा था। और ये कहता है यार वैसे वो मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उस मूव से। हालांकि तुम्हारे अपर कट से मैं बच गया, बट अगर मुझे लगती तो हाँ शायद हो सकता था कि आज तुम जीत जाते। और कहता है कि यार तुम्हें प्रैक्टिस की और थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी और प्रैक्टिस करो फिर जीत सकते हो। फिर ये सोचता है कि यार लेट हो गया, उसका मैच स्टार्ट हो गया होएगा। एमसी फिर पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पाउंडिंग क्लब का, जहाँ पर केविन और उसके सामने का ओपोनेंट लड़ने को तैयार होते हैं। और ऊपर से मैनेजर ये सब देख रहा होता है और रेफरी कहता है स्टार्ट नाउ। और दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और सामने वाला बंदा जो ओपोनेंट होता है वो अपने मुक्के इधर उधर करने लग जाता है। और केविन सोचता है मुझे पता था ये एक नया बिगिनर है, लेकिन केविन की बात वो गलत साबित करता है जब वो उसे अलग अलग टाइप के पंचेस मारता है। केविन उस पे झपट्टा मारता है उसको गिराने के लिए नीचे को, लेकिन वो इसे डोज करके केविन के मुंह पे मुक्का मार देता है। और इसके साथ केविन होता है पहला जो पंच खाता है। और हाँ, ये भाई एक अपर कट मारता है उसके जो पे। और केविन कहता है कि यार तू बच्चे। तब वो बच्चा, जो केविन को लग रहा है बच्चा, वो उसे बुलाता है। मैनेजर ऊपर से देख रहा होता है। और हाँ, ये दोनों पहुंच चुके हैं यून फ्लावर शॉप के बाहर, यानी कि पाउंडिंग क्लब के बाहर। बाहर आकर वो अपना एमसी पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो कहता है छोड़, तेरे को जानने की लोड़ नहीं है। अंदर जाता है फटाफट येलो लीज बोल के अंदर आ जाता है। और इनको सबको साइड कर कर वो आगे जाता है इनका मैच देखने के लिए, गोल्डन बॉल वाला। और अपना एमसी देखता है ये कौन सी जगह जगह है, यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं और दो बंदे लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे हैं सारे। और ये एमसी सोच रहा होता है कि मेरा हार्ट इतनी रेसिंग क्यों कर रहा है, मतलब फास्ट फास्ट। और केविन यहाँ पे मार खा रहा होता है। भाई उसका हार्ट इसलिए रेस फास्ट कर रहा है क्योंकि भाई जो उसके अंदर की पर्सनैलिटी है ना दूसरी, वो चाहती है लड़ना, उसे मज़ा आता है इन चीज़ों में। और केविन भाई अपना पिट के खड़ा होता है और ये गोल्डन बॉल वाला हैरान हो रहा होता है कि केविन पिट रहा है। और गोल्डन बॉल वाला कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हमें क्या इसके गोल्डन बॉल वालों के पीछे अपने एमसी का एक डेविलिश लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना एमसी कह रहा होता है यार मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। यहाँ पे हमें केविन दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में खड़ा है। और केविन को पता नहीं लग रहा कि वो कैसे उस पर अटैक करे। यहाँ पर एक और पंच केविन के मुंह पे लगता है वो उसके ओपोनेंट से, और उसका ओपोनेंट उसे मार के पीछे आ जाता है। और केविन जब उसे मारने जाता है तब उसका ओपोनेंट उसे मज़ीद टच कर कर उसे एक और मुंह पे चढ़ देता है। भाई लिटरली मैंने बड़ा मार रहा है। गोल्डन बॉल वाला ये सब देख रहा होता है और गोल्डन बॉल वाला गुस्सा हो रहा होता है। ये देखो इस केविन के मुंह पे एक और जड़ा भाई ने। केविन यहाँ पर भाई खड़ा है और ये सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और केविन कैसे मार खा सकता है गोल्डन बॉल वाला, यही सोचा होता है क्योंकि केविन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है भाई। केविन लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गोल्डन बॉल वाला डोज करता रहता है। और ये सोचता है यार क्या करे क्या करे। फिर इसे याद आता है नहीं, फिर इसे हिट होता है। उससे पहले ये देखता है कि ये बंदा एमसी चेयर कर रहा है लगातार। फिर इसे याद आता है कि हाँ एमसी ने मुझ पे एक डर्टी मूव यूज़ करा था, ठीक है, तो अगर वो केविन इस पे करे तो हो सकता है केविन जीत जाए। तो ये केविन को चिल्ला के बोलता है कि उस पर डर्टी मूव यूज़ कर, उसके नेड़े जा और लॉन्ग में मत खड़ा रह। ये सब ये बोलता है गोल्डन बॉल वाला केविन को। फिर केविन ये सब सुनता है और कहता है मुझे सब पता है। ये कहकर केविन क्या केविन वो अपना जो केविन का ओपोनेंट है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है मुझे सिर्फ लॉन्ग रेंज फाइट आता है। वो आगे आता है और केविन के मुंह पे एक अपर कट मारने की कोशिश करता है, बट केविन मजीद बच जाता है। और सामने वाला बंदा कहता है वाह मुझे नहीं लगा था तू बच पाएगा। और ये लगातार गोल्डन बॉल वाला इसको चिल्ला रहा है भी ऐसे कर ऐसे कर वैसे कर। और केविन कहता है हाँ हाँ ठीक है। और अपना जो गोल्डन बॉल वाला है वो इसे कहता है कि फाइट पे कंसंट्रेट कर। गोल्डन बॉल वाला इस पर रश करता है। केविन उसे घूर के देखता है मजीब। इससे पहले कि केविन कुछ करता, गोल्डन बॉल वाले ने उसका अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया और उसे रोक दिया।
और केविन कहता है यार ये कोई रूल्स तो है नहीं फाइट में। केविन उसके मुंह पे नोच देता है और उसके मुंह पे एक और मुंह के जड़ता है। और भाई गोल्डन बॉल वाला ये सब देख रहा होता है और गोल्डन बॉल वाले को आ रहा होता है गुस्सा। ये मारता है एक और पंच इसके पसलियों में केविन के, और एक और मारता है इसके पेट में पंच। केविन केविन चिल्ला रहा होता है गोल्डन बॉल वाला, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहा है सामने वाला। केविन के मुंह पे पंजे मार दिए भाई ने। फिर जैसे ही गोल्डन बॉल वाला इसको मारने लगता है, केविन फाइनली एक मुक्का मारता है उसके हाथ पे और उसका हाथ झटका देता है पीछे को। फिर केविन एक अपर कट मारता है गोल्डन दूसरे मतलब जो सामने ओपोनेंट को। फिर लास्ट में एक पंच मारता है जो कि फाइनली हिट हो जाता है उसको और वो गिर जाता है। भाई एक पंच में, सिर्फ एक पंच मारा है अभी तक केविन ने पूरी फाइट में। गोल्डन बॉल वाला खुश हो जाता है। एक पंच में केविन ने उसको गिरा डाला और मैनेजर को लग रहा था कि आज का विनर केविन ही होगा, अब सबसे बड़ा मर्द केविन ही निकलेगा। और केविन इसको कहता है कि ज़्यादा कोकी मत हो अगर तूने थोड़ा सा मुझे हिट कर लिया। बट भाई गोल्डन बॉल वाला उठता है और इसके पास जाता है, इसका हाथ पकड़ता है जब केविन इसको मारने लगता है। और भाई साहब हाँ, अब वो वही करने वाला है जो तुम लगता है सोच रहे हो। वो उसके पास जाता है हेडबट मारने के लिए, लेकिन केविन, भाई तुम्हें पता तो है कितना बड़ा फौलाद है केविन। केविन को भी भाई वो बंदा ना पकड़ कर पीछे घड़ीसता है, पीछे लेके जाता है, दीवार में मारता है और भाई लिटरली में मुंह खोल के ना उसका कान चबा जाता है। भाई इस मोमेंट पे ये ज़्यादा डार्क हो रहा था दिन ब दिन। और भाई आगे तो मानवा इतनी डार्क हो जाएगी ना, तुम देख के ना भाई खुश हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। हालांकि यार उसके लिए तो दुख की बात है। और ये उसके मुंह पे एक मारता है लात, अपना गोडा मारता है उसके मुंह पे और केविन की हो जाती है बुरी हालत। केविन हो जाता है अनकॉन्शियस, क्योंकि भाई इतनी मार खाने के बाद कोई भी अनकॉन्शियस हो जाएगा। सारे बंदे उसको रोक रहे होते हैं क्योंकि वो लगातार केविन को मार रहा होता है। वो मार कर केविन को खड़ा हो जाता है। गोल्डन बॉल वाला आता है, यार ये तूने क्या कर, जैसे ही उसे मारने वाला आता, मारने के लिए आता गोल्डन बॉल वाला, मैनेजर कहता है उसने गलती क्या की है। मैनेजर भाई सिरे का कुत्ता बनता है। मैनेजर कहता है कि भाई तुम्हें पता ही है जैसे रियल मैन की यहाँ पे फाइट होने वाली थी, असली मर्द पहचानना था, तो हाँ ये है आज का असली मर्द। और भाई ये चिल्ला रहा होता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, आगे जाके पक्का पीटेगा इन दोनों के हाथों, गोल्डन बॉल वालों के हाथों तो पक्का ही पीटेगा मेरे हिसाब से। अगले दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ये अपना एमसी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। और ये सोचता है कि यार मेरी दूसरी पर्सनैलिटी के लिए ये जगह बिल्कुल सही है, मतलब वो ऐसी जगह चाहता है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये वापस हार्टस्टोन जिम में आता है और हमें, क्या भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो अब? ख़त्म भाई, आज के लिए बहुत है। 1 घंटे की बनाने में भाई मेरी गांड फट गई है लिटरली। भाई लिटरली बता रहा हूँ, घर में बनाना बहुत मुश्किल है जब तुम्हारे पास माइक ना हो, खाली कमरा ना हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब मार देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।